हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी को पता है कि आजकल जो ज़्यादातर घर या जो भी बिल्डिंग्स बनती है, बड़ी हो चाहे छोटा सा घर हो, वो फ्रेम स्ट्रक्चर में बनती है। ठीक है, फ्रेम स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि पहले कॉलम, बीम और छत डाल देते हैं ना, उसके बाद जो होती है हम चुनाई करवाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर। तो आजकल ज़्यादातर बिल्डिंगें इसी टाइप से बनती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि आपके घर का जो भी लोड होता है, ठीक है, यानी कि या फिर छत का जो भी लोड होता है वो इन कॉलम्स और बीम्स पे आता है। ठीक है ना, जिस कहने का मतलब ये है कि आपकी जो दीवारें होती है, ठीक है, उन पे कोई भी लोड इसका नहीं होता है। इसी कारण से क्या होता है कि हम घर के बाहर की जो दीवारें होती है, ठीक है, घर के बाहर की जो दीवारें होती है उनको तो क्या करते हैं कि 9 इंच में बनवा लेते हैं, और घर के अंदर की जो दीवारें होती है उनको क्या करवाते हैं कि 4 इंच की दीवार बनवा लेते हैं। ठीक है, तो कारण क्या है कि जो 4 इंच की दीवार होती है, 4 इंच की जो दीवार होती है, सबसे पहले तो जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो 9 इंच की दीवार से क्या होती है, कम होती है वो। ठीक है, सबसे बड़ा कारण तो ये है इसका। दूसरा क्या होता है कि इसकी जो बॉन्डिंग होती है, ठीक है, आपस में, वो कमज़ोर होती है। फिर मौसम की मार को ये दीवार नहीं झेल पाती है, यानी कि अगर आप आउटर में आपके घर की बाहरी दीवारें अगर 4 इंची से बनवा देंगे तो उससे पानी जो है, जो बारिश वगैरह का जो पानी होता है, आसानी से आपके घर में सीपेज आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा कि हो सकता है कि भाई इस कारण से वो दीवार गिर भी जाए या क्रैक हो जाए। अब मेन कारण क्या क्या होते हैं, मेन होता क्या क्या इस वजह से, मतलब 4 इंच की दीवार में क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो दीवार टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इसको बनाने में इतनी एक्यूरेसी, मतलब बहुत ज़रूरी होती है एक्यूरेसी, और इतनी आसानी से मिलती नहीं है वो। ठीक है, दूसरा आपका प्लास्टर में डैम्प आ सकता है। ठीक है ना, सीलन आ सकती है। तीसरा आपका प्लास्टर गिर सकता है, प्लास्टर में जगह जगह क्रैक आ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज मैं इसी वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि 4 इंच की दीवार बनाते वक्त आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सिर्फ कुछ 12-15 बातें हैं, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी बातें हैं। बस आप इतना ध्यान रख के चलेंगे तो आपका पैसा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा इसमें, और आपकी दीवार काफ़ी मजबूती से बन जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, उसके पहले वीडियो को यार देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि डेली आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आपको क्या रखना है कि हमेशा अच्छी क्वालिटी की ब्रिक यूज़ करना है। ठीक है, अब क्या होता है, ब्रिक में क्या होता है, 3 क्लास की ब्रिक होती है। ठीक है, ए, बी और सी, है ना। तो आपको 4 इंच की ये ए बी सी क्लास क्या होती है, कैसे पता चलता है, कैसे टेस्ट होता है, अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो 4 इंच की जो बॉल होती है उसके लिए हमेशा आपको क्लास ए ब्रिक का यूज़ करना है। 9 इंच वाली के लिए आप बी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जानना कैसे है कि कौन सी ए है कौन सी बी है, तो आप कमेंट करके बताइए, मैं अगला वीडियो उसी पे लेके आता हूँ। सबसे पहली बात कि अच्छी क्वालिटी की ब्रिक का यूज़ आपको करना है। दूसरी बात, मशीनरी करने से पहले, यानी कि चिनाई करने से पहले हमेशा ईंट को आपको गीला रखना है। ठीक है, जो भी जहाँ पे, जैसे भाई गाड़ी आई, उसने आपकी ईंट जहाँ भी जमा दी, उसी जगह पे आप उसको गीले करते रहें। ठीक है, कभी भी आपको सूखी ईंट से चुनाई नहीं करना है, क्योंकि सूखी ईंट से चुनाई करने से क्या होता है, ठीक है, गीली ईंट से चुनाई करने का आपका फ़ायदा ये सबसे पहला कि आपको तराई कम कम करना पड़ेगी उस पर। ठीक है, सूखी ईंट के कंपैरिजन में उस पर तराई की कम ज़रूरत पड़ेगी आपको। दूसरा, अगर आप सूखी ईंट लगाते हैं तो होता क्या है कि जो आपका ये मोर्टार है, जो आपका ये मसाला होता है, ये ईंट क्या करेगी, इसका पानी जो है वो अब्जॉर्व कर लेगी। ठीक है ना, जिससे कि ये मसाला पकने के पहले ही सूख जाएगा, और वो जितनी स्ट्रेंथ इसको देना चाहिए वो स्ट्रेंथ ये नहीं दे पाएगा। तो इसलिए आपको हमेशा गीली ईंट से ही चुनाई करना है। और आपका देख लीजिए, ये मैंने अभी जो बताया कि अगर मसाला सूख जाएगा, अब सूख जाएगा तो क्या होगा भाई, इसमें स्ट्रेंथ नहीं बचेगी, तो ये जो जॉइंट्स हैं इन पे ये क्रैक मार देगा, जिससे आपकी दीवार कमज़ोर हो जाएगी। तो हमेशा आपको जो चुनाई करना है गीली ईंट से करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि ब्रिक बेड्स का यूज़ कभी भी नहीं करना है। ब्रिक बेड्स मतलब क्या होता है, आगे बताता हूँ, इमेज के साथ देखते हैं। देखिए ये क्या है, हमारी पूरी ईंट है ना, पूरी ईंट है। आपको कभी भी टुकड़ों का यूज़ इसमें नहीं करना है। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए कोई दीवार ऐसे होती है ना, उसकी स्टार्टिंग में अगर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि करना पड़ता है जॉइंट मिलाने के लिए, वो तो ठीक है, लेकिन आपको बार बार कि भाई मेरे टुकड़े बचे हैं तो मैं उन ईंटों को लगा दूं, इस तरह से आपको यूज़ नहीं करना है। उसमें हमेशा जितना हो सके पूरी ईंट का ही यूज़ उसमें करना है आपको। ठीक है,
तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है वीडियो में, और वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, आज बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं आप लोग। तो चलिए अगली बात करते हैं कि मसाला कितने का बनना चाहिए 4 इंच की चुनाई के लिए। तो देखिए, हमेशा 1/4 का मसाला रखें 4 इंच की चुनाई के लिए। 1/4 से आपको बिल्कुल ऊपर नहीं जाना है। अब 1/4 का मतलब क्या हो गया, एक तो क्या रहेगा इसमें आपका सीमेंट, ठीक है, सीमेंट रहेगा एक, और 4 क्या रहेगी आपकी सैंड यानी कि बालू, ठीक है। 1/4 से ऊपर आपको बिल्कुल नहीं जाना है। हाँ, अगर आप 9 इंच की दीवार अगर कहीं पे बनवा रहे हैं तो आप 1/6 तक का ले सकते हैं, यानी कि 1 सीमेंट और 6 पार्ट जो है सैंड, ठीक है। तो ये हुई फ्रेंड्स मोर्टार की बात। अगली बात करते हैं कि रेडीमिक्स मोर्टार जो होता है वो हमेशा लिमिटेड बनाना है, समझ रहे हैं। मतलब आप मसाला बनवा रहे हैं, है ना, तो आपको इतना ही मसाला बनवाना है। कितना, देखिए यहाँ पे इतना ही आपको मसाला बनवाना है जो आधे घंटे के अंदर आपका मिस्त्री यूज़ कर ले, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, ठीक है, वो कितना होता है 30 मिनट होता है। तो अगर आपने ज़्यादा मसाला बनवा लिया, वो मान लीजिए 2-3 घंटे से पड़ा है, तो वो मसाला क्या होता है सेट होने लगता है, ठीक है। तो आपको हमेशा उतना ही बनवाना है जो आधे घंटे में यूज़ हो जाए, ठीक है। तो अगर आपको इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, टेस्ट कौन सा होता है, इसके ऊपर भी अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बना दूंगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मोर्टार थिकनेस कितनी होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो 2 ईंटों के बीच में जो मसाला आ रहा है हमारा, ठीक है ना, ये जो मसाला आ रहा है इसकी थिकनेस कितनी होना चाहिए, ठीक है, वो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, हमेशा आपने ये ईंट लगा दी, है ना, एक मिनट में कलर बदल लेता हूँ उसका। आपने ये वाली लाइन लगा दी, अब आपको ऊपर एक और लाइन लगाना है, तो जो मसाला रहेगा वो 10 से 16 mm, ठीक है, 10 से 16 mm, यानी कि कितना हो गया है, आधा इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये बॉन्ड की थिकनेस। ज़्यादा मोटा बॉन्ड क्या होता है, आपकी दीवार की एक तो फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी उससे, ठीक है, बहुत ही गंदी दिखेगी, दूसरा स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है उससे दीवार की। तो आपको जॉइंट हमेशा इतने से बड़ा नहीं रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, कॉलम और बीम की हैकिंग ज़रूर होना चाहिए। अब हैकिंग क्या होता है, देखिए ये कोई कॉलम है, ठीक है ना, ये कोई कॉलम है, अगर आप इस पर इसका भाई चुनाई होगी तो इससे चिपक की होगी, है ना। अगर आप सीधे इस पर ब्रिक लगा देंगे तो आपकी ब्रिक क्या होगी, देखिए अगर आप, ये कोई कॉलम है, अगर मैं यहाँ से सीधे दीवार उठाना शुरू कर दूँ इस पर, है ना, तो ये क्या होता है, स्मूथ होता है कॉलम हमारा, बिल्कुल चिकना सरफेस होता है इसका। तो ये क्या होता है, छोड़ देता है यहाँ से इस तरह से। मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो जॉइंट होते हैं ना, ये जॉइंट जो है कॉलम के, ये ब्रिक की वॉल को छोड़ देंगे, ठीक है ना, ये अलग हो जाएगी इससे। तो इस वजह से आपको क्या करना होता है कि छेनी हथौड़ी से या छोटा वाला जो ब्रेकर होता है उससे कॉलम के सरफेस को इस तरह से रफ कर लेना है, ठीक है। इस तरह से सबसे पहले तो उसको रफ कर लेना है, उसके बाद क्या करना है आपको कि सीमेंट और सैंड का स्लरी बनाना है, ठीक है। उस स्लरी को ये जो रफ किया है आपने इस पे छिड़क देना है, जिससे क्या होगा कि आपकी ईंट और कॉलम के बीच की बॉन्डिंग और भी मजबूत हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमेशा ब्रिक के जो जॉइंट हैं वो जिगजैग होना चाहिए, ठीक है। अब जिगजैग क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ, इस दीवार के साथ देखिए इसमें क्या है, ध्यान से देखिएगा, मैं मार्कर की साइज को और बड़ा कर लेता हूँ। देखिए ये जो जॉइंट है ये वाला, इसके नीचे कोई भी जॉइंट नहीं है, ठीक है। ये जो जॉइंट है इसके भी नीचे कोई भी जॉइंट नहीं है, है ना। कहने का मतलब ये है कि कोई भी जॉइंट एक लाइन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ है तो ये यहाँ है, ये यहाँ है तो ये यहाँ है, फिर ये यहाँ है तो ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है। तो कहने का मतलब ये है सिर्फ एक ही बात कि एक ही लाइन में कोई भी जॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अल्टरनेट होना, एक छोड़ के एक हो सकता है, लेकिन कंटिन्यू एक लाइन में नहीं होना चाहिए, उससे भी आपकी दीवार जो होती है कमज़ोर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्रिक का जो फ्रॉग होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए। अब फ्रॉग क्या होता है सबसे पहले बात करते हैं। देखिए ये हमारी एक ब्रिक है ना, तो जो ऊपर जो ये बना होता है जो स्पेस होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम फ्रॉग, है ना। कहीं कहीं पे इसको पेटी भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे इसको मार्का भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्रॉग होता है ये हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए जब आपकी दीवार बन रही है। तो कारण क्या होता है कि जब आप चुनाई करते हैं तो आपने ईंट रखी, और जब आप मोर्टार भरते हैं इसके ऊपर मोर्टार बिछाते हैं, आप मसाला बिछाते हैं, तो वो मसाला इसके अंदर चला जाता है, जिससे कि इसके ऊपर जो अब ईंट आने वाली है, ठीक है, इसके ऊपर जो भी ईंट आएगी ना वो इससे आसानी से चिपक जाएगी इस मसाले की वजह से। तो हमेशा जो आपका फ्रॉग होना चाहिए वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं
स्टेबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए ब्रिक वॉल की, ठीक है। तो उसके लिए आपको देखिए क्या करना है। सबसे पहले बात, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में आज 4 इंची की दीवार बन रही है, आपका मिस्त्री दीवार बना रहा है, तो एक बार में आपको दीवार 1.20 मीटर से ज़्यादा नहीं उठाना चाहिए, यानी कि 4 फीट से ज़्यादा आपको दीवार नहीं उठाना चाहिए, ठीक है, एक बार में। और अगर ज़्यादा लंबी वॉल है, ठीक है, ज़्यादा लंबी से कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक कॉलम है, अब कहीं बहुत दूर तक कोई कॉलम नहीं है, फिर बाद में एक कॉलम है, ठीक है ना। अगर ज़्यादा लंबी वॉल है तो 3 फीट से ऊपर आपको नहीं जाना है, ठीक है। एक बार में 3 फीट उठाइए, उसको कोपिंग करके इस तरह से छोड़ दीजिए। देखिए ये क्या किया इसने, पहले 3 फीट दीवार उठा दी यहाँ पे, है ना, ज़मीन से लेके 3 फीट की दीवार बन गई। अब क्या करते हैं, आपको थोड़ी सी कंक्रीट बनाना है, जिसका रेशियो क्या रखना है, 1:2:4, 1 सीमेंट, 2 सैंड और 4 गिट्टी। इसकी आपको कंक्रीट बनाना है और ऊपर 2 इंच की कोपिंग कर देना है, ठीक है ना। 2 इंच की इस तरह से उसके ऊपर कंक्रीट बिछा के लॉक करके छोड़ देना है आपको। फिर अगले दिन आके उसके ऊपर आपको दीवार बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या होता है, क्यूरिंग पीरियड, यानी कि आपको तराई कब तक करना है। तो कम से कम आपको, ठीक है, 7 से 10 दिन तक, है ना, 7 से 10 दिन तक आपको डेली, ठीक है, 2 बार कम से कम, 2 बार जो है तराई कम से कम दीवार की करना ही है, ठीक है। अगर कहीं पे मान लीजिए टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, अगर आपके यहाँ पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, अभी तो खैर सर्दियों का मौसम है, टेम्परेचर अगर आपके यहाँ ज़्यादा है तो आपको 3 बार दिन में कम से कम तराई करना है। कितने दिन तक, 7 से 10 दिन तक आपको ये चीज़ करना है, ठीक है। अगली बात, तराई के मैटर में आपको क्या ध्यान रखना है कि हमेशा जो तराई करना है आपको साफ़ पानी से करना है। किससे करना है, हमेशा जो तराई करना है वो आपको साफ़ पानी से करना है। गंदे पानी से तराई कभी नहीं करना है, क्योंकि होता क्या है भाई, गंदे पानी में हो सकता है कुछ केमिकल्स प्रेजेंट हो, जैसे कि मान लीजिए एसिड है, ठीक है, और एल्कलीस है ना। तो अब क्या होता है कि हमारी जो ईंट होती है और हमारा जो सीमेंट होता है ना, वो इस गंदे पानी में जो एसिड और एल्कलीस प्रेजेंट होंगे उसके साथ रिएक्शन कर लेता है और देखिए कुछ इस टाइप की चीज़ छोड़ देता है, ठीक है। वाइट एफ्लोरेसेंस बोलते हैं इसको टेक्निकल लैंग्वेज में। तो इस टाइप का, इससे ये आपकी पूरी दीवार पे नज़र आएगा। जब आप प्लास्टर करेंगे तो ये उस पर भी धब्बे नज़र आने लग जाएंगे। तो हमेशा आपको जो तराई करना है वो साफ़ पानी से करना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल का जो काम होगा आपकी 4 इंची की दीवार में अगर हो रहा है तो वो आज अगर चुनाई हुई है तो आज से 4 से दिन बाद ही वो काम करना है आपको, ठीक है। देखिए होता क्या है, हम इस तरह से झिरी कटवा देते हैं दीवार में, है ना, इस तरह से झिरी कटवाते हैं हम पाइप डालने के लिए, ठीक है। और बिजली की जब करवाते हैं तो हम इस तरह से झिरी करवाते हैं, है ना। तो 4 इंच की दीवार में ये क्या होना चाहिए कि हमेशा 4 से 5 दिन बाद ही करना है, तब तक दीवार अपनी पूरी स्ट्रेंथ ले चुकी होगी, ठीक है ना। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग दीवार हो चुकी होगी कि आप जब इसमें ये काटा पीटी करेंगे, तोड़ा तोड़ी करेंगे तो आपकी दीवार नहीं गिरेगी उससे, ठीक है, नहीं तो आपकी दीवार को नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि डोर और विंडो के ऊपर लिंटल बीम जरूर देना है आपको, ठीक है। अब लिंटल बीम क्या होता है, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ, लिंटल बीम ना देने से क्या होगा, आपका जो दरवाजे और खिड़की के ऊपर जो टॉप लेवल होगा, ठीक है ना, वहाँ पे इस तरह के क्रैक डेवलप होने लग जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको लिंटल बीम जो है वो ज़रूर देना है। अब देखिए लिंटल बीम कैसे होता है, मान लीजिए आपने ये दरवाज़ा बनाया, ठीक है, आपने ये दीवार बना ली, बनाते बनाते आप इस लेवल पर आ गए, तो आपको जो डोर या खिड़की की फ्रेम लगेगी ना वो हाथों हाथ फिट कर देना है पहले तो। और उसके ऊपर क्या करना है, आपने ये दीवार तो बना दी, अब ये जगह तो खुली रहेगी ना, दरवाजे के ऊपर वाली जगह तो खुली है, तो भाई उसको पैक करने के लिए हम क्या करते हैं, लिंटल बीम दे देते हैं, ठीक है। तो लिंटल बीम जो है वो कैसा देना है आपको कि उसकी कम से कम 10 सेंटीमीटर तो रहे थिकनेस, यानी कि 4 इंच, ठीक है। 6 रख लेते हैं तो और भी अच्छा है, नहीं तो कम से कम 4 तो आपको रखना ही है। 4 इंच उसकी थिकनेस हो और 10 mm के 4 सरिये उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप का एक लिंटल बीम आपको दरवाजे के ऊपर ज़रूर देना है। उसके बाद हाँ, डोर फ्रेम और विंडो की मैं बात बता चुका हूँ, दोबारा यही आ रही है, ठीक है ना। तो आपको जो विंडो और डोर फ्रेम रहेगी वो 4 इंच की दीवार बनाते टाइम साथ में ही फिट करना है उसके, ठीक है। उसके बाद वॉल की चेकिंग वर्टिकली और हॉरिजेंटली, ठीक है। तो देखिए हॉरिजेंटली कैसे चेक करना है, आपकी जो दीवार है वो सीधी खड़ी है
या वो तिरछी खड़ी है, ठीक है, ये आपको देखते हुए चलना है। तो वो कैसे देखा जाता है, आप जो प्लम बॉब होता है, ठीक है, प्लम बॉब होता है जिसको साहोल भी कहते हैं, उसको अपनी दीवार से लगा के नीचे गिराएंगे, है ना, तो ये आपकी जो दीवार है उससे 1 mm की दूरी पर रह के घूमना चाहिए गोल गोल, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपकी दीवार सीधी है। अगर वो चिपक रहा है बिल्कुल दीवार से तो भी टेढ़ी है, और दीवार से वो ज़्यादा दूरी पे है, ठीक है, तो भी आपकी दीवार टेढ़ी है। तो इससे आपको चेक करके देख लेना है। अब ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल कैसे चेक करते हैं, तो आपने देखा होगा इस तरह से एक धागा बांध देते हैं, ठीक है, ये धागा दिख रहा है आपको, इस तरह से एक धागा बांध देते हैं जिससे कि हम दीवार जो है सीधी है कि नहीं वो देख लेते हैं। खैर ये चीज़ें आपके मिस्त्री को पता होती है, लेकिन फिर भी आपको भी पता होना चाहिए ताकि आप इस चीज़ को ध्यान रख के करवा पाएँ। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमेशा 2 वॉल अगर ज्वाइन हो रही है तो टूथिंग करवा के ही ज्वाइन करवाना है। अब टूथिंग क्या होता है, देखिए होता क्या है कि देखिए हाँ, आपकी एक दीवार इधर से आ रही है और एक दीवार आपकी ये है ना। अब ये दोनों क्या होगा भाई, आपस में मिलेगी ना यहाँ पे, तो इनको मिलाने के लिए क्या करना होता है कि इस तरह से 2 ईंट बाहर रख देंगे, फिर यहाँ पे थोड़ी गैप रख देंगे, फिर ये ईंट बाहर रख देंगे तो गैप रख देंगे। अब क्या होगा, जो अगली दीवार आएगी उसकी जो ईंट आएगी वो यहाँ फिट हो जाएगी, ठीक है ना। फिर ये ईंट आ गई, फिर अगली ईंट यहाँ फिट हो जाएगी, फिर अगली ईंट यहाँ फिट हो जाएगी, फिर अगली ईंट यहाँ फिट हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो दीवार आपकी बनेगी, ठीक है, ये बिल्कुल इसमें इस दीवार में आके फिट रहेगी आपकी, आसानी से अपनी जॉइंट छोड़ेगी नहीं। तो ये बात हुई टूथिंग की। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स कि हमेशा एल बेंड देना है दीवार में, ठीक है। अब एल बेंड क्या होता है, देखिए 8 mm के 2 सरिये लेना है आपको, है ना, 8 mm के 2 सरिये लेना है। और ये लगाना कब है, देखिए आपकी दीवार मान लीजिए बन रही थी, है ना, आपकी दीवार बनते बनते, जल्दी में ऐसे ही बना रहा हूँ मैं, आपकी दीवार बनते बनते कितनी हो गई मान लीजिए 3 फीट हाइट हो गई इसकी, ठीक है, 3 फीट हाइट हो गई ये ग्राउंड लेवल से। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 8 इंच के 2 सरिये रखना है, ठीक है। और उस पर जो मैंने कोपिंग बताई थी, मैंने बताया था ना अभी पिछली स्लाइड में कि 1, 2, 4 की कंक्रीट बनाना है आपको, और 2 इंच की ये सरिया रख के यहाँ पे कोपिंग कर देना है, ठीक है। तो ये दीवार आपकी हो जाएगी यहाँ से लॉक, अब ये हिलेगी नहीं, कोपिंग कर देना है और इसको उस दिन के लिए छोड़ देना है। फिर अगले दिन आकर इसके ऊपर आपको दीवार बनाना चालू करना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि 4 इंच की दीवार बनाते समय हमको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर अगला वीडियो बनाऊँगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए बी लाइक इंजीनियर्स।